जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मेरे भाई क्लास नंबर 5 की हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी कि हम लोग 5वां सेट लगाते हैं और एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को जो कि मेरे भाई विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड हम लोग सवालों को उड़ाएंगे, है ना। बड़े से बड़े डेटा वाले भी सवालों को विद इन 2 सेकंड उड़ाने की जो मेरे भाई बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो चीज़ें आपको बताई जाएगी, है ना। देखो, सबसे पहले आज का मेरे भाई पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं कि राहुल अपने खाते में 10,000 जमा करता है जिस पर 20% वार्षिक दर से त्रिमासिक रूप से संयोजित से ब्याज मिलता है, जो कि 6 महीने बाद उसके खाते में कुल कुल राशि क्या हो जाएगी। अमाउंट पूछा गया है कि भाई अमाउंट क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखना कि यार कंपाउंडेंट क्या होता है, तो क्वार्टरली हो रहा है मेरे भाई, है ना। यानी कि त्रिमासिक होता है, 3 महीने पे ब्याज दिया जाता है। और जब भी सवालों में ऐसे आ जाए ना कंपाउंड इंटरेस्ट के, हालांकि ये सवाल मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई विद इन 5 सेकंड इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद इन 5 सेकंड मेरे दोस्त। अब देखना, मैं तो इस सवाल के लिए 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला बेसिक मेथड से हम लोग चलते हैं। बोलोगे भैया क्या, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या हो सकता है इसके लिए? मुझे एक चीज बताओ कि भाई आप सबसे पहले मेरे भाई रेट निकाल लो। देखना, एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको त्रिमासिक, 6 माही, तो उसके बाद 9 माही ऐसे सवाल अगर आ जाए मेरे भाई, तो उस समय आपका क्या होता है, जो रेट दिया हुआ रहता है तो वो भी क्या होता है, तो फर्जीवाड़ा का दिया हुआ रहता है। आपको रेट भी निकालना होगा और जो समय मिलता है मेरे भाई वो भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो रेट कितना है? रेट बोलोगे भैया आपका 20% है। और 20% क्या होता है, ये तो आपका मेरे भाई वार्षिक है। 20% दर क्या है, तो वार्षिक है, यानी कि 12 महीना में 20% ब्याज देते हो। तो आपको निकालना क्या है कि भाई त्रिमासिक रूप से आपको दिया जाता है, तो रेट 3 महीने का अगर रेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 3 से 12 को 4 बार से, और 4 से इस 20 को काटोगे, कितना हो जाएगा रेट आपका 5% के बराबर, है ना। अगर हम लोग टाइम के बारे में बात करें तो समय कितना हो जाएगा, तो समय मेरे भाई 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि क्या होगी, यानी कि समय 6 महीना। और आप हर 3-3 महीने पे आप ब्याज देते हो, तो मुझे बताओ ब्याज कितनी बार दोगे, तो बोलोगे भैया 2 बार। ब्याज कितनी बार दोगे मेरे भाई, तो 2 बार। अब यहाँ से आपके पास कई अलग अलग तरीके हो जाते हैं इस सवाल को उड़ाने के, है ना। सबसे पहले मेथड मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप सक्सेसिव से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हो। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है मेरे भाई, वो भी आपको बताएंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो मेथड नंबर 1 यानी कि मेरे भाई सक्सेसिव से हम लोग बनाते हैं। तो मुझे बताओ कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। 5% मेरे भाई 2 बार का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 सालों का अगर 5% आप निकालोगे, या फिर 2 बार का अगर 5% आप निकालोगे, तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो 5 प्लस का 5 और प्लस कितना मेरे भाई, एक साथ में क्या करते हो, तो गुना करो दोनों को, बोलोगे भैया आप उनका 100। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और 5 गुना 5 आपका 25। 25 मेरे भाई आपका 2 जीरो हटेगा तो 0.25, और यहाँ 5 और 5 आपका 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10.25%। ये आपका क्या हो गया, तो आपका मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपको क्या पूछा गया है कि अमाउंट बताओ। मुझे एक बात बताओ कि ये जो 10,000 रुपए की जो राशि है, ये जो 10,000 रुपए की राशि है, ये अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना होगा, देखो अमाउंट मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो ब्याज मिलता है, ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ करके जो आपका पैसा होता है टोटल, उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो मुझे बताओ कि 10.25% का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, आपका प्रिंसिपल 100% होता है, तो आपको अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 110.25%, है ना। यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और मेरे भाई यहाँ पे अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो खत्म। अमाउंट कितना, तो आपका 11,025 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है 11,025, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया मेरे भाई पहला मेथड, आपका मेथड नंबर 1 हो गया। लेकिन इसके लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसको समझते हैं। मेथड नंबर 2 इसके लिए क्या हो सकता है। देखना, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है आपका, तो 10,000। 10,000 है। और एक बात मुझे बताओ कि रेट मेरे भाई आपका कितना हो जाता है रेट, या फिर ऐसे आप देखो कि रेट कितना है, तो आपका 5%। अगर इसी 5% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1/20। 1/20 लिख सकते हैं। अगर मेरे भाई जब भी हम लोग रेट परसेंट को तोड़ते हैं, तो नीचे जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या है, तो इंटरेस्ट है आपका। तो इस 10,000 को अगर, ये 10,000 क्या है, प्रिंसिपल यानी कि 20 है। प्रिंसिपल कितना है, 20 है। और एक उसमें ब्याज लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तो अमाउंट, यानी कि अमाउंट कितना, तो आपका 21 हो जाएगा। और कितने सालों तक है, तो भाई 2 बार आपको लेना है, तो फिर से आप लिखना कितना, तो बोलोगे भैया 21/20। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका, 10,000। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 11,025। और ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी चेक करना है यहाँ पे, तो बोलोगे भैया कितना है, तो 12,020। और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर मेरे भाई, तो 12,100 के बराबर, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई आपका 21 क्या होता है, तो 3 गुना 7।
3 गुना 7 होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या 7 को मेरे भाई ये 20 कभी काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा? तो आपका 7 का मल्टीपल होगा। सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भैया क्या होगा, या फिर आप यहीं पे बोलोगे क्या मेरे भाई? तो आपका 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है आंसर। और किसका मल्टीपल हो सकता है? तो आपका 7 का मल्टीपल हो सकता है। 3 का मल्टीपल क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए है, नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, 2 और 2 4 और 1 5, 5 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 1 3 और 1 4 आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 मेरे भाई 3 से कट जाता है और 7 से भी आपका देखोगे तो 7 का भी मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो दोनों तरीका आपको बता चुके हैं। इसके लिए एक तरीका और हो सकता है कि आप रेशियो मेथड से अगर जाना चाहते हो तो इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपको चीजें समझ नहीं आती है तो मुझे बताओ, है ना। उसके लिए क्यों मैं ये बात बार बार कहता हूं कि भाई एक एक सवाल को बनाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपको मेरे भाई ये वाला मेथड पसंद ना आए, ये ट्रिक से आप जा सकते हो। इससे भी आपको चीजें समझ ना आए तो फिर मेरे भाई रेशियो से भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 6% साधारण ब्याज पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 12% पर मेरे भाई निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 630 रुपये है तो उसकी कुल आय बताओ भाई क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो भाई दो चीज़ें आप लिख देना। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी परसेंटेज में मेरे भाई ये सारी की सारी चीज़ें पढ़े होते हैं कि डेटा और प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज मेरे भाई। तो आपका डेटा हो गया और एसआई आप लिख दो यहाँ पे। डेटा कितना है? 1/3 भाग कितना परसेंट के हिसाब से भाई? 6% ब्याज लेते हो। फिर बोलोगे भैया 1/4 भाग को 8% पर, 1/4 को 8% पर। उसके बाद कितना है? तो आपका शेष को 12% पर, यानी कि जो रिमाइंडर भाग है उसको आप 12% पर निवेश करते हो। और टाइम एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 630 रुपए है तो उसकी कुल आय बताओ, इनकम बताओ भाई क्या है। यहां से क्या करना, डिनोमिनेटर का मेरे भाई 4 और 3 है तो हम लोग मान लेते हैं 4 तिया का 12, यानी कि टोटल डेटा अगर हम लोग 12 ले लें तो 12 का 1/3 कितना होता है? तो बोलोगे भैया आपका 4, और 12 का 1/4 कितना भाई? तो आपका 3। अब देखना 4 और 3 अगर 7 होता है तो यहाँ और 12 पहुंचने के लिए और कितना चाहिए? तो शेष आपका कितना? तो 5 बचेगा। हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई डेटा और इसको आप गुना कर दोगे। बोलोगे भैया आपका 6 गुना 4 कितना? आपका 24। 8 क्या का मेरे भैया आपका 24, और 12 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60, और बटे का नीचे में डेटा लिखना। डेटा कितना है आपका? टोटल 12। यहाँ से बोलोगे कितना? 60, और मेरे भाई आपका 24 और 24 48 कितना हो जाएगा? 108। 108 बटे का 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका 9% के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? एसआई कितना हो जाएगा? तो आपका 9% के बराबर। अब हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आपका मेरे भाई अगर 9% का वैल्यू अगर कितना है, 9% बराबर आपका 630 के बराबर है तो आपको इनकम निकालना है, जो कि इनकम कितना होगा? तो आपका 100% के बराबर। और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 साते का मेरे भाई 63 आपका 70 बार से कट रहा है, यानी कि 1% का वैल्यू अगर 70 है तो 100% कितना हो जाएगा? तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई कितना हो जाएगा आपका। तो आपका 7000 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है भाई, आसान आसान से सवाल है। बस देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हर एक सवाल आपको ईजी लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल देखना कि 11,200 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि ए और सी का अनुपात 3:5 है। सवालों को मेरे भाई हम लोग तोड़ते हुए चल रहे हैं कि ए और सी का अनुपात जो है वो कितना है? आपका 3:5 है। और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 40% है। बी का जो हिस्सा है वो ए और सी का 40%, यानी कि 5 और 3 मेरे भाई 8 का 40% कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 8 का मेरे भाई 40% हटाओगे नीचे 100, आपका 0 से 0 खत्म। 8 गुना 4 32, यानी कि कितना? तो 3.2 आपका। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3.2। और पूछा गया है कि ए और सी के कुल हिस्से का 40% है तो बी का हिस्सा बताओ क्या हो जाएगा। टोटल राशि कितना है? तो बोलोगे भैया 11,200 आपका। और यहाँ पे मुझे बताओ कि टोटल राशि कितना मेरे भाई? 3 और 5 8 और 3 कितना? 11। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 11.2। टोटल राशि आपकी क्या हो जाएगी? सॉरी, बी का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 3.2 आपका हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 112 से 112 खत्म, 2 जीरो बचेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 3200 रुपये। बी का हिस्सा कितना? 3200। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो विद इन सेकंड मेरे भाई ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हो, और एनटीपीसी के पीवाईक्यू से पूछे गए सवाल है तो ऐसे सवालों को मेरे भाई कतई आप छोड़ करके नहीं जा सकते हो यार, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक स्टैंड से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चलती है।
और विपरीत दिशा से आता हुआ एक व्यक्ति बसों को 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है, व्यक्ति की चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। स्पीड ऑफ मैन आप बता दो क्या हो जाएगा। देखना यहाँ पे कि भाई एक यहाँ पे अगर आपका अगर बस स्टैंड है, एक बस आपकी यहाँ पे खड़ी है, एक बस मेरे दोस्त आपकी यहाँ पे खड़ी है, और दूसरी वाली बस मेरे भाई दूसरी वाली बस स्टैंड से निकल जाती है और कितना तो भाई 15 मिनट चल जाती है ना, 15 मिनट। तो भाई बस कहाँ पे, तो इस जगह पे पहुंच जाती है और 15 मिनट के बाद। तो मुझे एक चीज बताओ कि दोनों बसों का स्पीड मेरे भाई सेम है और स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड इस बस का, दोनों बस का स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे बताओ कि भाई 15 मिनट में यहाँ से यहाँ ये बस पहुंच जाएगी। एक बस आपकी यहाँ है, बोलोगे भैया आपका बस 1, और ये मेरे भाई आपका दूसरी बस B2 मान लो इसको। अगर मेरे भाई B2 आपकी यहाँ पे है, तो 15 मिनट में B2 कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो बोलोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो हम लोग अगर डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। टाइम कितना होता है मेरे भाई, तो 15 मिनट आपका। और बोलो कि 15 मिनट है, घंटा में बदलो तो 60 से भाग दे दो, 60 से 60 आपका खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस कितना के बराबर, तो आपका 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 15 किलोमीटर। और हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है कि एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पे, जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति क्या करता है कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए चले आता है। ये बस भी इसी दिशा में जा रही है, ये वाली बस भी उसी दिशा में जा रही है, और एक व्यक्ति मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहा है। तो मुझे बताओ कि ये व्यक्ति सबसे पहले B2 से इसकी मुलाकात होगी, पहले B2 को मेरे भाई क्रॉस करेगा। अब जब ये मेरे भाई इस जगह पे वो व्यक्ति पहुंच जाता है, ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर यहाँ से ये इस बस की तरफ बढ़ेगा वो। तो मुझे बताओ कि यार कितना दूरी कवर करेगा, तो 15 किलोमीटर, है ना। तो व्यक्ति का स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि भाई x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लेते हैं। आपको इसी का वैल्यू पूछा गया है। अच्छा, और कुछ दिया गया है कि 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है। अब देखना कि पहले मेरे भाई व्यक्ति इस बस से मिलता है कितना, 12 मिनट में, फिर इस बस से जब मिलने के बाद फिर से निकलता है और मेरे भाई इस वाली बस से उसकी मुलाकात कितना, तो 12 मिनट के बाद होती है। यानी कि हर 12-12 मिनट में बस से वो मिलते हुए चले आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है, और समय कितना मेरे भाई, तो 12 मिनट। मिनट है, इसको घंटा में बदलो तो 60 से आप भाग दे देना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बोलोगे भाई 15 किलोमीटर। और स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि भाई दो चीजें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक दूसरे के तरफ बढ़े, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। व्यक्ति मेरे भाई ये आदमी इस तरफ बस के तरफ आ रहा है और ये बस क्या कर रहा है, तो उस आदमी की तरफ जा रहा है, तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या लेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 60 और x को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 60 प्लस का x। अब यहाँ से देखना, बोलोगे कितना, 12 गुना 5 मेरे भाई आपका 60 हो जाएगा। 15 गुना 5 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 75, और इस 60 को पकड़ के इधर बराबर का लेकर के आओगे तो कितना, तो -60 और बराबर आपका x। 75 माइनस 60 करोगे कितना हो जाएगा आपका 15, और x बराबर कितना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को इस सवाल में है तो बताएंगे यहाँ तक। हालांकि देखो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो भाई हम लोग ओरली बता सकते थे, दो तीन लाइनों में इस सवाल का उत्तर आप दे सकते थे, कोई परेशानी की बात नहीं थी दोस्त, है ना। क्वेश्चन करें कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 12 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। भाई क्या हो जाएगा, देखो अभी आपके पास ना समय बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। इतना कम टाइम में इधर उधर की चीजें नहीं मेरे भाई, जितना हो सकता है पढ़ लो मेरे दोस्त, है ना। जितना हो सकता है भाई पढ़ लो, अपना 100% लगा दो। एग्जाम के बाद यार फिर घूमना ही है, फिरना है मेरे भाई, सोना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अभी जितना आप मेहनत कर सकते हो भाई कर लो, है ना। देखो सवालों को, और ऐसा नहीं कि एक एक क्लास आप करना शुरू करते हो भाई 3-3 घंटे 4-4 घंटे सिर्फ क्लासेस में आप टाइम को बर्बाद करते हो, वैसा नहीं। सेल्फ स्टडी जितना होता है उतना करो, और क्लासेस को मेरे भाई काफी मिनिमम रखा करो आपका। और मैं तो कहता हूँ यार कि क्लास को जब भी आप करते हो ना, तो 2x की स्पीड में किया करना, है ना। रिकॉर्डेड क्लास मेरे भाई हमेशा 2x में आप किया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यार काफी कम टाइम में आप चीजों को देख लेते हो। जो सवाल आप मेरे भाई बना पाते हो तो वहां तक तो ठीक है, उसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाते हो उस क्वेश्चन को मेरे भाई कॉपी में आप नोट करते हुए चलना साथ साथ में, है ना। देखो एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 12, 16 और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यार कितना डिस्टेंस है मेरे भाई, एक किलोमीटर मान लेते हैं, या 1 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डिस्टेंस कितना है भाई, 1 किलोमीटर। फिर तीसरा कितना, 1 किलोमीटर, किलोमीटर में ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना, तो आपका 12 की चाल से चलता है। फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई स्पीड कितना, तो उसका 16, और यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितना, तो 24। हम लोग एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, और मेरे भाई कुल समय आपका टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना, तो 1, 2 और 1 आपका मेरे भाई 3 हो जाएगा। और टोटल समय कितना लगेगा मुझे बताओ। हम लोग टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है, यानी कि डिस्टेंस 1 और स्पीड कितना 12,
फिर दूसरे वाले के लिए मेरे भाई डिस्टेंस 1 और स्पीड 16, फिर बोलोगे तीसरे वाले के लिए स्पीड 1 और मेरे भाई डिस्टेंस 1 और स्पीड आपका 24। तो आपका मेरे भाई टाइम निकल जाएगा। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ 3/12, 16 और 24 का अगर आप एलसीएम ले लोगे कितना, तो आपका 24 दुना का 48 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 48। 12 से मेरे भाई 48 कितना बार से, 4 बार से, 4 गुना 1 4, 16 त्या का 48 3, 24 गुना 2 करोगे तो आपका 48 यानी कि 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना आपका 48 और बटे का कितना, तो 4 और 3 7 और 2 कितना, तो आपका 10 हो जाएगा, है ना। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 3 2 5 और 4 9, वही तो कह रहे हैं भाई। यहाँ पे 3 और 2 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9। 3 से अगर 9 को काटोगे 3 बार से और 3 से 48 को काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 16 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना एक अगला सवाल लगाते हैं डिस्काउंट का। काफी बेहतरीन सा सवाल है कि 20, 10 और 5% की 3 क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या हो जाएगा। इस सवाल के लिए मुझे बताओ कि भाई आप कितना सेकंड का समय लोगे इस सवाल को बनाने के लिए। अगर मैं आपके जगह में एग्जाम में होता ना, मैं वाकई में बता रहा हूँ कि इस सवाल को बनाने के लिए मेरे भाई लगभग मैं इस सवाल को बनाने के लिए यार 5 सेकंड का समय लेता। 5 सेकंड में के अंदर में इस सवाल को मैं निपटा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना सवाल को बनाते हैं भाई कई अलग अलग तरीकों से। सबसे पहले मेथड नंबर 1 यहाँ पे जान लो आप। मेथड नंबर 1 क्या है, तो अगर मेरे भाई 20% आप किसी चीज में छूट दोगे तो बचेगा कितना, बोलोगे भैया 80%, यानी कि 80% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 0.8। जैसे आप 80% ऐसे लिखोगे ना, परसेंट हटाओगे नीचे का 100, 0 से 0 खत्म, ये 0 हटाओगे तो कितना आपका 0.8 हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं भाई, कितना हो जाएगा, बचेगा आपका 0.8। और फिर कितना 10% का आप छूट देते हो तो 10% छूट का मतलब बचेगा कितना, तो 0.9 आपका। 90% बचेगा, 90% को 0.9 लिख सकते हैं। फिर 5% छूट यानी कि 95%, और 95% को 0.95 हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग मेरे भाई डिजिटल सम देखें, डिजिटल सम से अगर चलें तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है आपका 9 है, तो पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0 आपका। पूरे पार्ट का मेरे भाई डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मुझे एक चीज बताओ, जब भी मेरे भाई छूट दिया जाता है, 3 क्रमागत अगर आपको छूट दिया जाए, छूट क्या होता है मेरे भाई, 100 में आप डिस्काउंट किसी चीज को देते हो वही तो आपका छूट होता है, क्योंकि मार्क प्राइस अपने आप में क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, 100% के बराबर। अगर मेरे भाई 100 में से आप किसी चीज को कम करोगे तो वही तो आप छूट दे रहे हो ना। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई आपकी जो डिस्काउंट होगी, आपकी जो मेरे भाई डिस्काउंट होगा और इसका मेरे भाई डिस्काउंट का डिजिटल सम अगर आप देखोगे तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि चीजों को 100 में से माइनस करना, यानी कि मेरे भाई चीजों को 100 में माइनस करोगे, यानी कि डिजिटल सम 0, 0 को माइनस करोगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 100 का मेरे भाई डिजिटल सम कितना, तो सबको जोड़ोगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 आपका कितना, तो डिजिटल सम 1 के बराबर, है ना। डिजिटल सम कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर। या फिर आप यहाँ पे भाई समझाने के लिए सिर्फ 0 माइनस किए हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो भैया 0 है तो भाई 100 में से 0 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 100 का डिजिटल सम 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 30%। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 31.6%। और ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा आपका 32.4%। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका मेरे भाई 33.2%। अब मुझे बताओ अगर ऑप्शंस का डिजिटल सम देखा जाए तो 3 और 0 बोलोगे भैया 3 हो जाएगा। 6 और 3 मेरे भाई 9, 9 होने पर डिजिटल सम 0 हो जाता है, बचेगा कितना आपका 1। और यहाँ पे देखना 3 और 2 5 और 4 9, 9 का डिजिटल सम कितना 0 हो जाएगा। 3 और 3 6 और 2 कितना, तो आपका 8 हो जाएगा डिजिटल सम। सबका डिजिटल सम अलग है, मुझे एक चाहिए, एक डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। एक मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना इसके लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मेथड एक और तरीका आपको बता देते हैं इस सवाल को उड़ाने का। मेथड नंबर 2 इसके लिए क्या हो सकता है। मेथड नंबर 2 मेरे भाई आप सक्सेसिव से चल सकते हो। क्या बोलोगे भैया, सक्सेसिव मेथड का यूज आप कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। जैसे कितना परसेंट है आपका 20%, फिर कितना है मेरे भाई आपका 10%। पहले इन दोनों को लेकर के आप चलो, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका एक बार जोड़ दो मेरे भाई दोनों को, आपका 30 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस करना और दोनों को गुना करके मेरे भाई 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। 20 गुना 10 कितना आपका 200, 200 को लिखोगे ऐसे आप, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे, बचेगा कितना, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो बचेगा आपका 2। तो हम लोग सीधे सीधे 2 लिखते हैं, तो आपका 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28% के बराबर। 20% और 10% का एकल सिंगल डिस्काउंट कितना, तो आपका 28% के बराबर। और एक डिस्काउंट कितना है आपका 5%, तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों का मेरे भाई कंपैरिजन करते हैं, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि कितना आपका 33 हो जाएगा। फिर दोनों को मेरे भाई एक साथ पे आप गुना करो, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करो। 8 5 गुना 8 कितना आपका 40, या फिर 280 का आधा 140 कितना बोलोगे भाई 140, और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं,
हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद आपका जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम लोग 33 में से 1.4 को अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 31 पॉइंट कितना मेरे भाई आपका 6% हो जाएगा, है ना। 31.6% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे। देखना एक तरीका और होता है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक तरीका और इसके लिए हो सकता है, तीनों तरीका बता देते हैं दोस्त। मेथड नंबर 3 आपका क्या हो सकता है, बोलोगे कितना है, 20%। सबसे पहले जब भी मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट की बात हो तो हम लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देना। आप मार्क प्राइस कितना है तो आप 20% का छूट देते हो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस आपका 5 है, 1 का आप छूट दोगे, बेचोगे कितना में, तो आप 4 में। फिर कितना है 10% का छूट, यानी कि मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 का अगर मार्क प्राइस है तो 1 का आप छूट दोगे, बेचोगे कितना में, तो 9 में। फिर आप 5% का छूट देते हो, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। अगर मार्क प्राइस आपका 20 है तो 1 का अगर आप छूट दोगे तो बेचोगे कितना में, सामान को, तो 19 में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई आपका यहाँ पे मेरे भाई कुछ कट रहा है क्या। 4 से अगर यह 200 को 20 को काटोगे तो 5 बार से 5 गुना 5 कितना 25 और 10 कितना हो जाएगा, 25 गुना 10 आपका 250 के बराबर। और यहाँ पे 19 गुना मेरे भाई 9 करोगे कितना 171 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखना कितने का आप छूट दे रहे हो, 250 में का सामान मेरे भाई मार्क प्राइस 250 था और सेलिंग प्राइस 171 हो जाता है। आप डिस्काउंट कितना का दिए, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे, सिंपल तरीके से बोल सकते हो डिस्काउंट कितने का भैया, 10 - 1 मेरे भाई आपका 9, उसके बाद 14 - 7 करोगे आपका 7 हो जाएगा, 79 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। और डिस्काउंट किस पे, तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, नीचे मार्क प्राइस, इंटू का क्या लिखना, तो आप 100। यहाँ से आप काट सकते हो कि भाई 0 से 0 खत्म, 5 गुना 2 10 और 5 5 का 25। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 9 दूना का 18 आपका, 7 दूना का 14 और 1 15, 158/5। और इसी को जब तोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, इसी को जब तोड़ोगे तो बोलोगे भैया 8 दूना का 16, 5 दूना 10 और 1 11, उसके बाद 2 और 1 मेरे भाई 3, आप एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे कितना, तो आपका 31.6% बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 3 तरीके हैं, आप जिस तरीके से मेरे भाई जाना चाहते हो आप जा सकते हो, इस सवाल को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। देखना अगले सवालों को लगाते हैं कि एक निश्चित धनराशि R% की वार्षिक दर पर 5 वर्षों में 21,000 रुपये हो जाती है। यदि R+5% होती दर तो उतने ही समय में राशि 22,500 होती, तो मूलधन बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है और इस सवाल को काफ़ी बेहतर ढंग से हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। देखना मेरे दोस्त, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, मुझे एक बात बताओ कि आपका मेरे भाई धनराशि अगर आपका मेरे भाई R% ब्याज के हिसाब से 5 सालों में कितना हो जाती है, 21,000 हो जाती है, जो कि साधारण ब्याज पे। तो मुझे एक बात बताओ कि साधारण ब्याज में प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 1 साल में अगर R% ब्याज तो 5 साल में कितना होगा, तो 5 R% ब्याज मिलेगा, है ना। जैसे 1 साल में मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको 10 रुपये ब्याज मिलता है तो दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी कितना 10 रुपये, या चौथे साल भी 10 रुपये में ही अगर आप मानोगे तो हर एक साल क्या होता है, साधारण ब्याज मेरे भाई बराबर बराबर होता है। तो 1 साल में R% तो 5 सालों में कितना ब्याज मिलेगा आपको, तो बोलोगे भैया 5 R% आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई आपको जो 21,000 दिया गया है वो क्या है, तो आपका अमाउंट है। और हम लोग अमाउंट के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई अमाउंट क्या होता है, कि प्रिंसिपल में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो आपका मिश्रधन निकल जाता है। प्रिंसिपल कितना होता है, अपने आप में 100% के बराबर। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100%। 100% में प्लस का कितना भाई 5 R% करोगे तो बोलोगे भैया ये आपका मेरे भाई अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो गया, तो आपका 21,000 के बराबर, 21,000 के बराबर। यदि दर आपका कितना R+5% होता और समय कितना मेरे भाई 5 सालों के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो कि भाई आपका प्रिंसिपल 100% है, इसमें से मेरे भाई कितना है आपका R+5%, R+5% और ये कितना, तो आपका 5 साल होगा, तो अमाउंट कितना हो जाता है आपका 22,500 रुपये के बराबर। अच्छा इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलोगे भैया कितना है 100% और प्लस का मेरे भाई 5 गुना R करोगे तो आपका कितना, तो 5R हो जाएगा परसेंट। और फिर हम लोग यहाँ पे 5 गुना 5 कितना, आपका 25% हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये कितना, तो आपका 22,500 रुपये के बराबर। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये मेरे भाई आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर मेरे भाई पहले से अगर दूसरे वाले में पहले वाले को माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 आपका खत्म, 5R से मेरे भाई 5R खत्म, आपका बचेगा यहाँ पे कितना, तो बोलोगे भैया 25%। और ये 25% कितने के बराबर होगा, 22,500 में से 21,000 को माइनस करोगे कितना, तो आपका 1,500 के बराबर। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 1,500 के बराबर। और यहाँ से मेरे भाई आपको निकालना क्या है, आपको मूलधन बताना है। प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर। तो बोलोगे इधर कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो इधर भी कितना गुना होगा, तो भाई 4 गुना होगा। 4 गुना करोगे कितना, तो आपका 6,000 के बराबर। 6,000 रुपये के बराबर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना।
काफ़ी बढ़िया सवाल है भाई। ऐसे अगर अप्रोचेस के साथ अगर आप चलोगे ना तो एग्जाम में यार कोई परेशानी आपको होगा ही नहीं, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई, तो y बराबर 8 होने पे x बराबर 9 है, तो y बराबर 24 होने पर x का मान क्या होगा। जैसे क्या है, x आपका y का व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग सीधे जैसे y बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा है तो 1/x हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अगर मेरे भाई y आपका 8 है, y की जगह में अगर 8 रखोगे तो आपका x कितना होता है, तो बोलोगे भैया x कितना भाई, तो आपका 9। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे देखना, यहाँ पे भाई इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, एक्स वाई हो रहा है, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 का मेरे भाई 72 के बराबर। एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 72 के बराबर। अब बोला गया है कि अगर वाई के जगह में 24 हो, अगर मेरे भाई वाई के जगह में 24 हो जाए तो एक्स के जगह में क्या होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को गुना करने के बाद 72 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 24 गुना का एक्स आप लिखोगे बराबर आपका कितना, तो 72। तो 24 से अगर 72 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर। 3 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे सवाल हैं भाई और पूछे गए सवाल हैं, बहुत ज्यादा ये सवाल रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है ना। देखना सेम डिट्टो कॉपी एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं, इसी पैटर्न का लगाते हैं उसको। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि मेरे भाई सेम पैटर्न का सवाल है कि मेरे भाई y जो है 1/x ऐसे लिखोगे, x मेरे भाई y का क्या है, उल्टा है। तो y अगर 9 होने पे x 5 है, यानी कि y अगर आपका 9 है तो सीधे सीधे हम लोग एक्स वाई लिखेंगे। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर मेरे भाई y आपका 9 है तो x कितना है 5 है, यानी कि एक्स वाई बराबर आपका कितना 45 हो जाता है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि y अगर 45 होने पे x का मान क्या होगा। तो y अगर मेरे भाई 45 हो, अगर मेरे भाई y 45 हो तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर y के जगह में 45 रखोगे तो x यहाँ पे रहने दो और बराबर कितना भाई 45 का होना चाहिए, ये 45। तो यहाँ पे 45 से 45 आपका खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना, तो आपका 1 हो जाएगा। 1 कौन सा ऑप्शन है, 1 बोलोगे भैया आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मेरे दोस्त कि 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटें 60 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 6 मीटर 0.6 मीटर मोटी दीवार बनाने में लगेगी यदि मोर्टार दीवार के आयतन का 40% घेरता है। यानी कि आप ऐसे समझ लो यार कि जैसे आप मेरे भाई एक दीवार बना रहे हो, ठीक है। एक दीवार जब बनाते हो उसमें क्या होता है, सीमेंट लगता है भाई, बहुत सारे मेरे भाई आपके और भी मटेरियल उसमें यूज होते हैं, तो जो कि 40% क्या करता है, स्पेस घेर लेता है। तो मुझे बताओ कि ईंट कितना जगह घेरेगा, तो 60% जगह घेरेगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम लोग निकाल लें, ईंटों की संख्या, क्या बोलोगे भैया, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, तो वॉल का, दीवार का, और बटे का मेरे भाई क्या लिखना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलोगे भैया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मेरे भाई, ईंटों का मेरे भाई आयतन हम लोग नीचे भाग दे दें तो आपका क्या होगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा, यानी कि ईंटों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भैया वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, दीवार मेरे भाई। एक चीज यहाँ पे देखना कि भाई आपका मीटर में है ना। एग्जामिनर फंसाता है इसी सब चीजों में, इन्हीं चीजों में फंसाता है कि दीवार की जो मेरे भाई ईंटें हैं वो 60 मीटर 5 मीटर और 0.6 मीटर और मोटी दीवार है, मीटर में दिया गया, उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाई आपका 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि भाई आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल्स क्या होता है, यानी कि दीवार क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे बोलोगे भैया 60 मीटर लंबी है, यानी कि 60 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप 2 जीरो और लगा दो। फिर कितना है आपका 5 मीटर ऊंचा, यानी कि कितना 5 और मेरे भाई 2 जीरो लगाओ। फिर कितना है, बोलोगे भैया 0.6 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे 0.6 आप ऐसे लिखोगे ना, 0.6 इंटू का अगर 100 करोगे तो आपका 60 के बराबर। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 1 जीरो खत्म होगा, तो बोलोगे भैया कितना बचेगा, तो आपका 60, है ना। इतना मेरे भाई काम हो जाता है। अब एक चीज और इसमें है कि 40% मेरे भाई अगर कोई रेत, आपका रेत हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब चीजें अगर घेर लेती है, या फिर मोर्टार अगर दीवार का मेरे भाई 40% भाग अगर घेर लेता है, तो ईंट कितना घेरता है 60%, यानी कि मुझे 60% का ही वैल्यू निकालना है। परसेंट हटाओगे नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई लंबाई कितना है इसका 30, चौड़ाई कितना 15 है, और मेरे भाई ऊंचाई कितना 10 आपका ईंट का। अब हम लोग आसानी से इसका रिजल्ट यहाँ से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से बोलोगे भैया कितना, तो 1 2 और मेरे भाई आपका 2, 4 जीरो अगर काटोगे, 3 और 1 कितना आपका 4 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 15 से मेरे भाई 60 को काटोगे 4 बार से,
और 3 से काटोगे 6 को तो 2 बार से, और कुछ बचा क्या यहाँ पे नहीं बचा है मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना कि बोलोगे भैया कितना, 5 गुना 2 मेरे भाई 10, यहाँ पे 2 और 1 आपका कितना 3 0 हो जाएगा, और 6 गुना 4 कितना आपका 24, यानी कि कितना 24,000, ईंटों की संख्या 24,000, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी भाई किसी को नहीं होना चाहिए। हालांकि देखो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि रमेश 30,000 प्रत्येक में से 2 योजनाओं में से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। योजना ए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि देती है और योजना बी 8% वार्षिक चक्रवृद्धि देती है। अर्जित ब्याज में कितना का अंतर है। हम लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं। अच्छा, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए है। जैसे देखना, इसको बनाने के भाई बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं अलग डिफरेंट थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, है ना। बोलोगे भैया कितना है, 30,000 है मेरे दोस्त, और इसको कितना 30,000 को 2 योजनाओं में क्या करता है, 2 प्रत्येक को 30,000 प्रत्येक को देता है और 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। योजना ए में 10%। अगर मेरे भाई आपका रेट अगर कितना है, बोलोगे भैया आपका 10% है, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, कितना 1/10 आपका हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल है, और ये मेरे भाई क्या है, तो आपका इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ कि अमाउंट क्या हो जाएगा, तो या फिर अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट पहले देखना, तो 10 और 1 कितना 11, 11/10 हो जाएगा। 2 सालों तक है, तो बोलोगे भैया फिर से कितना 11/10 माइनस करोगे मेरे भाई, फिर कितना है आपका राशि कितना है 30,000। और फिर दूसरे वाले ब्याज को देखते हैं कि 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि देता है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 4 से 25 बार से, यानी कि कितना 25 और 2 आपका 27/25 लिख सकते हैं, 27/25। अब हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे। अब मेरे भाई हम लोग यहाँ पे क्या काम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रिजल्ट हम लोगों का उत्तर काफी आसानी से मेरे भाई काफी कम टाइम में निकल सकता है। जैसे हम लोग ऑप्शंस को अगर उठा लें यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए कितना बोलोगे भैया आपका 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई, तो आपका 1308, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, तो आपका 1400, और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कितना है, तो आपका 1508। अब क्या इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई कैलकुलेशन करना आपको लगता है कि ये आसान है, तो मेरे भाई बहुत टफ है यार, है ना। तो हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे, जैसे यार 2 0 से 2 0 मेरे भाई आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, अगर यूनिट डिजिट से हम लोग अगर चले, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 25 से मेरे भाई आप 2 0 का मतलब 100 होता है, अगर काटोगे तो 4 हो जाएगा। फिर आप 25 से अगर यहाँ 2 0 को हटाओगे तो फिर हो जाएगा कितना 4, यानी कि 3 गुना 4 गुना 4 हम लोग कितना को 30,000 को लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पकड़ लें, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 0 है मेरे भाई, आपका 0 है, 0 गुना 1 करोगे तो कितना आपका 0 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखना कितना 7 गुना 7 आपका 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 गुना 4 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 गुना 4 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 तिया का 12, 12 का यूनिट डिजिट आपका 2। तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 0 - 2 करोगे तो कितना, तो आपका -2। जब भी यूनिट डिजिट से आप चलोगे, अगर -2 आ जाए तो इसमें प्लस कितना कर दो, 10 कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8। यूनिट डिजिट 8 कौन से ऑप्शंस का है भाई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। लेकिन अब भी आप फंस रहे हो, आप सोचोगे कि भाई ऑप्शन नंबर बी तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब आप कैसे यहाँ पे टिक करोगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले आपने क्या लगाया, तो यूनिट डिजिट आपने लगाया। अब इसमें एक चीज़ों का और आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है क्या मेरे भाई, तो आपका डिजिटल सम। बहुत जगह ऐसा कारनामा होता है कि जहाँ पे यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों यूज करोगे तभी आपका रिजल्ट निकलता है मेरे दोस्त। तो हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम अगर लगाएं, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 को मेरे भाई जोड़ोगे यहाँ पे, तो 3 कितना लिखोगे, 3, 1 और 1 कितना आपका 2, फिर मेरे भाई 11 को जोड़ोगे तो आपका 2, माइनस करोगे कितना है 3 गुना 4 मेरे भाई आपका 12, 12 का डिजिटल सम कितना, तो बोलोगे भैया 3 गुना 4 12, 12 का डिजिटल सम कितना 3 हो जाएगा। या फिर सिंपल सा यहाँ पे देखना मेरे भाई कि 7 और 2 कितना है आपका 9 है, और जब भी 9 हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि मेरे भाई पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 दूना का 6, 6 गुना 2 आपका 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है, तो यहाँ पे मेरे भाई इसका तो देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कितना है आपका 8 और मेरे भाई 1 9 आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा इसका डिजिटल सम 3। डी का कितना होता है आपका 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5। डिजिटल सम 3 होना चाहिए, 3 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट अगर मेरे भाई लेके आप चलोगे ना, तो दिमाग नहीं थकता है मेरे भाई, काफी आसानी से सवालों के उत्तर आप दे सकते हो, है ना। देखो अगला सवाल लगाते हैं बोट एंड स्ट्रीम का एक, कि स्थिर जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग नाव को मेरे भाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम कितना है, तो बोलोगे भैया वाई का वैल्यू कितना, धारा की चाल मेरे भाई 18 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रीम को कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। 480 किलोमीटर धारा की दिशा में और फिर वापस यानी कि विपरीत दिशा जाने में कुल समय ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा।
टाइम बराबर जानते हैं भैया डिस्टेंस अपॉन का क्या होता है, तो आपका स्पीड होता है मेरे भाई। तो हम लोग टाइम बराबर निकालेंगे डिस्टेंस कितना, सबसे पहले मेरे भाई 480 किलोमीटर आप जाते हो। आप अगर मेरे भाई पानी का मेरे भाई दिशा अगर ये है, पानी की बहाव ये है, पानी के साथ साथ आप अगर चलते हुए चले जाओगे नाव लेके, जिस दिशा में आपकी पानी बह रही है उसी दिशा में आप भी जा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपका मेरे भाई स्ट्रीम और बोट दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो 480 आप जाते हो पानी के बहाव के साथ, यानी कि अनुकूल जाते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा मेरे दोस्त स्पीड। फिर 480 जब आप वापस आओगे ना, जब मेरे भाई आप वापस आओगे, पानी इस दिशा में बह रही है और आप वापस आओगे, तो जब मेरे भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाए, जैसे आपका बोट मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उस कंडीशन में हम लोग दोनों के स्पीड का क्या लेते हैं, तो बोलोगे भैया अंतर लेते हैं। और 30 और 18 का मेरे भाई अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भाई 12। यहाँ से हम लोग काटेंगे 48 से 48 खत्म, यानी कि बचेगा आपका 10, और यहाँ से काटोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 4, यानी कि कितना 40 बार से कटेगा आपका कितना 40, तो समय कितना हो जाएगा 40 और 10 आपका मेरे भाई 50 घंटा। 50 और कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई समझने में किसी को छोटी छोटी चीजें यार समझने में कोई परेशानी किसी को हो रही है तो बताएंगे यहाँ तक। अब अगला सवाल देखना, हम लोग पाइप टंकी वाले कुछ सवालों को लगाते हैं कि पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 21 घंटे में और पाइप सी 42 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को 3 घंटे तक के एक साथ खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। बोलोगे भैया ए को कितना समय लगता है भाई भरने में, तो 14 घंटे में भर सकता है। और बी को कितना समय लगता है मेरे दोस्त, तो आपका 21 घंटे। सी खाली करता है तो भाई माइनस रखो इसको, सी कितना, तो आपका 42 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल भरना कितना है वो चीज़ देखते हैं, तो तीनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आपका 42 हो जाएगा। और एलसीएम लेने का भाई तरीका आप लोग जानते ही होंगे कि भाई सबसे बड़ा यूनिट को हम लोग पकड़ लेते हैं। बड़ा कौन है, 42, जो कि 21 से भी कटता है, 14 से भी कटता है। तो जब मेरे भाई सभी से कट जाए तो वही क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। 14 त्या का 42, 21 गुना 2 42 और 42 गुना 1 आपका 42। ये दोनों मेरे भाई भरता है तो ये पॉजिटिव है दोनों, और ये खाली करता है यानी कि माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि भाई सबको तीनों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। मुझे बताओ कि 3 घंटे में तीनों कितना काम करेगा, तो 3 और 2 5 और माइनस 1 कितना होता है भाई, तो आपका बोलोगे भैया 4 काम। 1 घंटे में 4 काम, 3 घंटे में कितना, तो भाई आपका 12 काम। तो 42 में से अगर 12 अगर मेरे भाई आपका क्या होता है काम हो जाता है, तो बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 30। और ये 30 कौन करता है मेरे भाई, ए और बी को कितना समय लगेगा शेष टंकी को भरने में, यानी कि 30 यूनिट को भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा। टोटल भरना कितना है, 30 भरना है, और कौन भरेगा, तो ए और बी भरेगा। तो कितना है, 3 और 2 5, यानी कि 1 घंटे में 5 भरता है, तो भाई 30 भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा। 6 घंटा कौन सा ऑप्शन है इस सवाल का, तो भाई 6 घंटा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो जितने सारे लोग मेरे भाई अगर रेलवे वाले अगर कोई है यहाँ पे ग्रुप डी वाले मेरे दोस्त, तो हम लोगों की ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से अभी चल रही है मेरे दोस्त, है ना। तो अभी से आप ज्वाइन कर लेना, एक से बढ़ के एक सवाल चैप्टर वाइज भी कराते हुए हम लोग चल रहे हैं, जो कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन, हर एक चीज़ कराई जाएगी दोस्त, है ना, जो कि सिलेक्शन वाली क्लास की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। देखना आखिरी के मेरे भाई कुछ और सवाल बचे हुए हैं, फटाफट से लगाते हैं कि 28 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप 125 मीटर पर सेकंड की चाल से पानी बहाता है। 20 मीटर, 15 मीटर और 115.4 मीटर विमाओं वाली एक टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि ये क्या है, तो एक बेलनाकार मेरे भाई पाइप है आपका, जैसे मान लो, और इसका मेरे भाई रेडियस कितना है आपका। रेडियस के बारे में अगर बात करें, त्रिज्या इसका देखोगे तो बोलोगे भैया रेडियस कितना हो जाएगा। अगर डायमीटर मेरे भाई 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपका कितना, तो 14 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी को मीटर में देखूं तो 0.14 मीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 0.14 मीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसका अगर मेरे भाई आप देखोगे, हम लोग अगर बोले कि भाई फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यानी कि पानी का बहाव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पानी का मेरे भाई बहाव क्या हो जाएगी, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई आपका मेरे भाई इस सर्कल का अगर देखोगे यहाँ पे कि यार जितना सर्कल है उतना ही तो पानी भरते हुए आएगा ना पाइप में। तो सर्कल का हम लोग अगर एरिया निकाल लें, सर्कल का मेरे भाई एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और कितना मेरे भाई यहाँ पे, और स्पीड कितना है, स्पीड पानी का स्पीड कितना है 125 मीटर पर सेकंड, कितना 125 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी तो आपका किस में हो गया, मीटर पर सेकंड में। लेकिन मिनट में आपको पूछा गया, सवाल क्या है भाई मिनट में आपको बताना है, तो इसको क्या कर दो, तो 60 से आप क्या कर देना, गुना कर दो, है ना। क्या बोलोगे भैया 60 से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें, 100 पूरा कंप्लीट है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, है ना। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना।
मिनट में मेरे भाई अब चीज़ें आपकी आ जाएगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि पाई का वैल्यू कितना आपका 22/7 होगा, रेडियस कितना तो 0.14 आपका, और स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखना 0.14, और फिर कितना है 125 आपका, इनटू का क्या करोगे तो आप 60। अब यहाँ से अगर काटोगे 7 दूना का 14 यानी कि 0.2 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अच्छा ये तो हो गया मेरे भाई पानी का बहाव हो गया, ये पूरा का पूरा मामला। अब अगर हम लोग आगे देखें, आगे सवाल क्या बोला जा रहा है, तो आपको करना क्या है मेरे भाई कि 20, 15 और 15.4 विमाओं वाली एक टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। तो टंकी का आयतन अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ, एक एक चीज़ें लिखते हुए चल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का मेरे भाई आयतन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका लंबाई गुना चौड़ाई मेरे भाई इंटू का ऊंचाई करोगे, यानी कि L इंटू बी इंटू एच करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा कितना 15 गुना 20 गुना 15.4 करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या काम कर सकते हैं ऐसा, तो इसका मेरे भाई वॉल्यूम को अगर हम लोग फ्लो ऑफ वाटर से अगर भाग दे दे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको समय पूछा गया है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई इसको अगर भाग दे दो किससे 20 गुना 15 गुना आपका 15.4 आपका, इसको भाग दे दो किससे, तो भाई फ्लो ऑफ वाटर कितना है आपका तो 22 गुना 0.2 इंटू का कितना है 0.14 इंटू कितना मेरे भाई 125 गुना कितना आपका 60। आपका रिजल्ट मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आपके सामने में होगा, है ना। अब देखना क्या ये पूरा का पूरा मामला आप सॉल्व करोगे, तो हम लोग सॉल्व कतई नहीं करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग डिजिटल सम का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, कितना है आपका 10 है, ऑप्शन नंबर बी कितना, तो बोलोगे भैया 12, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई आपका 14, और आपका सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे भाई आपका ए कितना 8 के बराबर ना, ऑप्शन नंबर ए कितना है तो आपका 8, ऑप्शन नंबर बी आपका 10, ऑप्शन नंबर सी कितना है तो बोलोगे भैया 12, और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे दोस्तों आपका 14। सबका अगर डिजिटल सम देखोगे तो इसका 8, इसका डिजिटल सम 1, 2 और 1 मेरे भाई 3 हो जाएगा, 4 और 1 आपका 5। सबका डिजिटल सम अलग है, अगर हम लोग डिजिटल सम निकाल लें यहाँ से तो आसानी से उत्तर हम लोगों का आ सकता है। बोलोगे भैया कितना 5 और 4 मेरे भाई 9 खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचा कितना आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और 1 आपका कितना 6, और यहाँ पे मेरे भाई 2, 6 गुना 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा तो 3 आपका, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई 2 और 2 4, 4 गुना 2 8, और यहाँ पे 4 और 1 मेरे भाई 5, 8 गुना 5 करोगे 40, 40 का डिजिटल सम 4 होता है आपका 4, 5 और 2 7 और 1 आपका 8, 8 यानी कि 8 गुना 4 करोगे कितना 32, 32 का डिजिटल सम मेरे भाई 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा 5 गुना 6 30, 30 का डिजिटल सम यानी कि 30 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 3 हो जाएगा, काटोगे इसको डिजिटल सम आपका 1 होना चाहिए, एक डिजिटल सम किस में है तो भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। एक डिजिटल सम मेरे भाई बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। आज का आखिरी सवाल लगाते हैं कि यदि कोट ए प्लस का कॉस ए बराबर पी है और कोट ए माइनस कॉस ए बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, भाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है कि 2 रूट पी क्यू, 4 रूट पी क्यू, 3 रूट पी क्यू। इस सवाल को मेरे भाई कई अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बिना मेरे भाई हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के किसी फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को बनाए, तो जैसे कोट ए को हम लोग कितना मान लेते हैं, बोलोगे भैया हम लोग कुछ भी मान लो यार, है ना। हम लोग क्या मान सकते हैं मेरे भाई, हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसको मेरे भाई अगर x मान लो, उसके बाद आपका कितना है आपका cos a, दो ही चीज़ तो आपको दिया गया है, cos a को हम लोग y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई कितना के बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना आपका p है, और x माइनस वाई कितना के बराबर मेरे भाई तो आपका क्यों दिया गया है ना। बोला गया है कि p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मेरे भाई यहाँ पे देखोगे p का स्क्वायर करोगे तो इस वाले पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आपका 2xy हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका भी मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस का मेरे भाई 2xy आपका हो जाएगा, और इधर क्या होगा तो आपका क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, यानी कि इस वाले इक्वेशन से इसको माइनस करोगे तो इधर क्या बचेगा आपका पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई दोनों को अगर माइनस करोगे तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि कितना आपका 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 4xy मेरे भाई, है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4xy आपका। तो जो भी उत्तर आएगा, मुझे इतना यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जो भी उत्तर होगा उसके बाहर कितना होगा, तो भाई 4 होगा, और xy के जगह में मेरे भाई आपका रूट पी क्यू होगा, है ना, क्योंकि सभी ऑप्शंस में यार रूट पी क्यू तो भाई कॉमन है, सभी ऑप्शंस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाहर में जो होगा वो कितना होना चाहिए, तो 4 होगा, और 4 एक ही ऑप्शन का है, कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना।
तो ऐसे मेरे भाई बिना किसी ट्रिगोनोमेट्री के किसी फॉर्मूले का यूज़ किए बिना ऐसे सवालों को भी निपटा सकते हैं। बाकी ऐसे सवालों के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं, आपको जो बेस्ट लगे मेरे भाई उससे आप जाना, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। तो आज की क्लास हम लोगों की यहाँ तक समाप्त होती है और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।